तेईस जनवरी को बुढ़ाना थाना में एक वृद्ध व्यक्ति जो शरीर से कांप रहा होता है, हलक सूख रहे होते हैं और वो थाने में पहुंचता है। पुलिस वाले देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर आपको क्या हुआ है और आप इतना ज्यादा कांप क्यों रहे हैं। वो व्यक्ति अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुंचा हुआ होता है। वो कहता है कि कुछ दिन से उसकी बेटी गायब है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर गायब कैसे हैं और अभी तक आप क्या कर रहे थे और फिर कितने दिन हुए हैं, कितने घंटे हुए हैं या फिर किस तारीख से। वो एफआईआर लिखवाने की कोशिश करता है। पहले पुलिस वाले थोड़ी टाल मटोल करते हैं एफआईआर लिखने से और उसके बाद जब पता चलता है उन्हें तो वो भी चौंक जाते हैं। फिलहाल उन्हें एफआईआर दर्ज करनी होती है। एफआईआर में वो व्यक्ति बताता है कि उसकी बेटी को उसका दामाद, जिसका नाम आशीष है, वो कुछ दिनों पहले ही अपने 2 दोस्तों के साथ लेकर घर से गया था और अभी तक उसकी बेटी वापस नहीं लौटी है और उसे शक है कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस दामाद की तलाशी करते हैं क्योंकि शुरुआती शक उसी पर होता है। जब आशीष को गिरफ्तार किया जाता है तो वो भी रोने लगता है। वो भी कहता है कि उसकी साली से अच्छे संबंध थे और वो अपनी साली को खोज खुद रहा है, तो ऐसे में वो अपनी साली के साथ ऐसा कुछ क्यों करेगा कि जिससे वो मिले ना। पुलिस वाले शुरू में सोचते हैं कि ठीक कह रहा है, आखिर ये ऐसा क्यों करेगा। उसके बाद अब घटना में नया नया एंगल आना शुरू हो जाता है। दरअसल कुछ दिन बाद एक युवक को लेकर जो बुढ़ाना थाना क्षेत्र की पुलिस है वो पहुंचती है एक नूना नहर है इसी के पास, और यहां पर खूब झाड़ियां हैं बांस की। यहां पे एक शव मिलता है। जिस शव को बरामद किया जाता है वो एक तो जल चुका, एकदम बिल्कुल जला हुआ, उसकी खोपड़ी अलग है, उसके अंडरगारमेंट्स भी दूर दूर फैले हुए हैं और इसके अलावा जो है वहां पर कुछ कॉन्डम जैसी पैकेट्स मिले थे। इसके अलावा कुछ और चीजें, निरोध की दवा मिलती है। फिर जो पुलिस है वो सन्न हो जाती है कि आखिर ये किसकी लाश है, क्योंकि मामला अभी तक एक लड़की के बारे में खोजा जा रहा था जिसकी उम्र 21 साल है। अब अंडरगारमेंट चेक किया जाता है, उन्हें उठाकर देखती है पुलिस और ले जाती है फॉरेंसिक टीम के पास, जमा कराए जाते हैं उन शवों को भी, उन सारी चीजों को। तो पता चलता है कि अंडरगारमेंट्स किसी लड़की के हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या जो 3 से 4 दिन पहले एफआईआर आई थी कि 21 साल की लड़की है वो गायब है, क्या ये वही तो नहीं। फिर पता चलता है कि हाँ, ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। अब चूंकि जीजा गिरफ्तार है, इसके बाद पुलिस वाले जब जीजा से कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि उसका तो अपनी साली के साथ प्रेम संबंध था और वो ऐसा क्यों करेगा। अब पुलिस के लिए एक और नया मामला है कि जीजा और साली में प्रेम संबंध था। आशीष बताता है कि 4 साल पहले उसकी जो शादी है वो बुढ़ाना थाना क्षेत्र में ही हुई थी, एक गांव में, और वो अपनी बीवी को बहुत पसंद करता है। लेकिन कुछ साल पहले उसकी दोस्ती उसकी साली से भी हो जाती है, यानी एक जीजा साली का पवित्र संबंध होता है जिसमें हंसी मजाक सब कुछ चलता है। लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें हवस में बहुत खराब हो जाती हैं, बद से बदतर हो जाती हैं, और यही कहानी यहां पर होती है। जीजा अपनी साली से बातचीत करते करते उसको प्रेम हो जाता है और साली को भी प्रेम हो जाता है। इन दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद डेली मिलना, घूमना फिरना और उसके बाद एक रिलेशनशिप में आना। पत्नी के अलावा अपनी साली के साथ इस तरीके से संबंध बनाने के बाद आशीष के लिए मुश्किल हो चुकी थी। अब वो घुट घुट कर जिंदगी जीने लगा था क्योंकि साली लगातार कुछ वीडियो और फोटोज रिकॉर्ड करती रहती थी और उस वक्त आशीष उतना ध्यान नहीं देता था। कुछ साल बीतने के यानी कि इस मौत से ठीक 1 साल से 1.5 साल पहले जो साली है वो अपने जीजा को धमकियां देती हैं कि उसे पैसे दे, उसे उसकी हर तमन्ना पूरी करे, वरना जो उसने प्राइवेट फोटोज और वीडियोस बना रखे हैं अवैध संबंध बनाने के दौरान
वो सब कुछ वो शेयर कर देगी और फिर जीजा और उसकी पत्नी के साथ उसके रिलेशन खराब हो जाएंगे। उसके समाज में जो उसकी इज्जत है जिस चीज के लिए, वो भी खराब हो जाएगी। क्योंकि आशीष एक बैंक में काम करता था तो उसने अब इस चीज के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। उसे डर लग रहा था कि उसका परिवार टूट जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब कोई गलत काम आप करते हैं उससे पहले आपको डरना चाहिए। वो काम करने के बाद डरने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि अब आपको फल की चिंता करनी पड़ेगी। आशीष के साथ भी कुछ यही होता है। साली की तरफ से ब्लैकमेलिंग से वो परेशान हो जाता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आगे आखिर क्या कुछ हुआ, क्या तुमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्योंकि कहा जा रहा है कि तुम किसी 2 युवक को भी लेकर आए थे जब अपनी साली को उसके घर से लेकर जा रहे थे। जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो आशीष सब कुछ कबूल करने लगता है। वो कहता है हाँ, हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है, लेकिन इसी ब्लैकमेलिंग के खतरे से, इसी डर से उसकी साली लगातार उस पर प्रेशर बना रही थी कि पैसे उसे चाहिए और चाहिए तो चाहिए। आशीष जब खुद को नाकामयाब पाता है तो अपने 2 दोस्तों को जो मेरठ के रहने वाले हैं उनसे संपर्क करता है। इनके नाम है शुभम और दीपक। 30,000 रुपए में साली के मर्डर की पूरी क्राइम कुंडली तैयार की जाती है। आशीष इसके लिए अपने ही बैंक से लोन लेता है। पर्सनल लोन 40,000 रुपए का लेता है। इसमें से 30,000 रुपए अपने दोस्तों को देता है और 30,000 रुपए में ही ये पूरी मर्डर मिस्ट्री है। ये तीनों मिलकर अब साली के घर पे पहुंचते हैं और वहां से उसको गाड़ी में बिठाते हैं। घुमाने के बहाने उसे कहीं लेकर जाते हैं और इसी नहर के पास सबसे पहले ये तीनों मिलकर उसके साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद उसकी ही चुन्नी से उसका गला घोंट देते हैं और इसके बाद फिर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा देते हैं ताकि ये पता न चल सके कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ है और क्या यह कोई हादसा है या फिर साजिश। आशीष ने गलत काम किया। उसने सबसे पहले तो अपनी साली के साथ ऐसे संबंध बनाते समय अपनी पत्नी के बारे में भी नहीं सोचा और ना ही ये सोचा कि एक पवित्र रिश्ता जो है वो खराब कर रहा है, उसका गला घोंट रहा है और हर बुरे कर्म का अंजाम बुरा होता है। अब हम आपको सुनवाते हैं आदित्य बंसल जो एसपी हैं मुजफ्फरनगर के। उनका इस मामले में क्या कुछ खुलासा है और आखिर पुलिस तह तक कैसे पहुंचती है, सुनिए।